सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे बुद्ध का संदेश। यानी कि आज आषाढ़ पूर्णिमा ऐतिहासिक दिन है बौद्धों के लिए। आखिर क्या महत्व है आषाढ़ पूर्णिमा का बौद्धों के लिए, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर आषाढ़ पूर्णिमा को बौद्ध लोग, बौद्ध अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी किस तरह सेलिब्रेट करें। आज के अम्बेडकर संदेश में हम सीधे आपके समक्ष रखते हैं बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 22 से, जिसका शीर्षक हम आपको बता दें, बुद्ध और उनका धम्म। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, आखिर इस दिन कौन सी बड़ी घटना हुई थी, ऐतिहासिक घटना हुई थी। मेरे साथियों, ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश होने वाला है आज का। अंत तक इस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो अपने आप को इस वीडियो को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। पेज नंबर 106 से लेकर 100 बात करेंगे 15 तक। सारनाथ आगमन। तथागत बुद्ध का सारनाथ आगमन होता है जब तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बोध गया में, और उसके बाद तथागत बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश में उन्होंने क्या बताया, क्यों बताया और किन किन लोगों को बताया, तो आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से इस संबंध में बात होने वाली है। यानी कि ये अम्बेडकर संदेश बुद्ध का संदेश होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। सारनाथ आगमन। भाषा लिखते हैं कि अपने धर्म का उपदेश देने का निश्चय कर लेने के पश्चात बुद्ध ने स्वयं से पूछा, किसको मैं सर्वप्रथम धर्म की दीक्षा दूं। उन्होंने आलार कालाम के विषय में सोचा, जिन्हें बुद्ध विद्वान, बुद्धिमान, मेधावी के रूप में और अल्प अशुद्धता वाले मानते हुए सम्मान करते थे। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें धम्म की शिक्षा दूं, लेकिन उन्हें बताया गया कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। अब तथागत बुद्ध ने अपना विचार यहाँ पर बदल दिया जब उन्हें पता चला कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें वे प्रथम उपदेश देना चाहते थे बोध प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद। मेरे साथियों, अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन सुबह अम्बेडकर संदेश जो आपको मिलता है नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। तब उन्होंने उद्यक रामपुत्र को इसका उपदेश देने का विचार किया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों के विषय में सोचा जो उनके साथ निरंजना नदी के तट पर थे जब वे तपस्या का अभ्यास कर रहे थे, जो तपस्या के परित्याग के कारण क्रोध में उनको छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी सेवा की और मेरा ध्यान रखा। कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उनको धम्म की दीक्षा दूं। उन्होंने स्वयं से कहा, तथागत बुद्ध ने स्वयं से ये बात कही कि क्यों ना हम उन 5 साथियों को जिन्होंने बहुत सेवा की निरंजना नदी के तट पर, तो ऐसे में हम उन साथियों को सबसे पहला उपदेश दें। तब तथागत बुद्ध की बात को लिखते हुए बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने उनके पते ठिकाने के विषय में ज्ञात किया, ये जानकर कि वे सारनाथ में इस वतन के मृगदाय में निवास कर रहे हैं, वे उनकी खोज में चल पड़े। उन 5 ने बुद्ध आते हुए देखकर स्वयं आपस में उनका स्वागत न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक बोला, मित्रों, ये तपस्वी गौतम आ रहा है, जिसने तपस्या का परित्याग कर दिया है और समृद्धि एवं विलासिता के जीवन की ओर मुड़ गया है। उसने पाप किया है, अतः हम अवश्य ही न तो उनका स्वागत करेंगे, न सम्मान में उठ खड़े होंगे और न ही उनका भिक्षा पात्र और चीवर ग्रहण करेंगे। हम केवल उनके लिए एक आसन अलग रख देंगे। यदि उनकी इच्छा होगी तो वे बैठ जाएंगे। और वे सभी सहमत हो गए। इस बात में सहमत बनी कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं, हम उनका कोई सम्मान नहीं करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, इस बात पर यहाँ पर सहमत हो गई। लेकिन जब बुद्ध निकट आए, 5 परिव्राजक अपने निर्णय पर अटल रहने में सक्षम न रह सके थे। वे उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुए
कि वे सभी अपने आसनों पर उठ खड़े हुए थे। एक ने उनका पात्र पकड़ा, एक ने उनका चीबर पकड़ा, एक ने एक आसन तैयार किया और एक उनके चरण धोने के लिए पानी ले आया। ये वास्तव में अप्रिय अतिथि का एक महान स्वागत था। सम्मानित साथियों, ये जो महान स्वागत हो रहा है वो दिन था आषाढ़ पूर्णिमा। वो दिन था आषाढ़ पूर्णिमा जो आज है, यानी कि इस बार 10 जुलाई 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। बौद्धों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो आइए जानते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने आह्वान किया है सभी यूनिट, सभी जनपद इकाइयां इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगी और उसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बात साहब आगे लिखते हैं कि वास्तव में अप्रिय अतिथि का एक महान स्वागत था। इस प्रकार वे जो उपहास करने को अभिप्रेत थे, श्रद्धाबद्ध बने रह गए। बुद्ध का पहला प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन। आखिर पहला प्रवचन तथागत बुद्ध ने क्या दिया? प्रथम प्रवचन में, प्रथम उपदेश में तथागत बुद्ध क्या बताते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। वो ऐतिहासिक घटना है और इस घटना को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। पूरे विश्व के सभी बौद्धिस्ट कंट्रीज इस दिन को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। अभिवादन और कुशल क्षेम के आदान प्रदान के उपरांत पांचों परिव्राजकों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वे अभी भी तपश्चर्या में विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने नकारात्मक उत्तर दिया, यानी कि कहा नहीं। बुद्ध ने कहा, एक भोग विलास का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन, दो अतियां होती हैं। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, दो अतियां कौन सी बताई तथागत बुद्ध ने? कहा कि एक भोग विलास का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। स्पष्ट करते हैं, कहते हैं, एक कहता है कि आओ खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल हम मर जाएंगे। दूसरा कहता है सभी वासनाओं का दमन करो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को अस्वीकार किया था। तथागत बुद्ध ने इन दोनों अतियों को अस्वीकार कर दिया मेरे साथियों। तो बताया क्या तथागत बुद्ध ने? क्योंकि वे मनुष्य के लिए अनुपयुक्त थी। मनुष्य, अगर तथागत बुद्ध क्लियर करते हैं, क्योंकि वे मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम पटिपदा, और ये हम यूज कर रहे हैं जो शब्द मध्यम पटिपदा, ये पाली भाषा का शब्द है और इसलिए हमें ये समझना होगा इसका मतलब है मध्यम मार्ग। क्योंकि वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे जो न तो भोग विलास का मार्ग है और न ही काय क्लेश का मार्ग है। मुझे इसका उत्तर दो, बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा। जब तक तुम्हारा मन सक्रिय रहता है और भले ही सांसारिक या दिव्य भोग विलासों के पीछे लालायित बना रहता है, क्या सभी काय क्लेश व्यर्थ नहीं है? और उन्होंने उत्तर दिया, यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। यानी कि पांचों परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध के बात में हाँ में हाँ मिलाई। और आगे तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम किस प्रकार काय क्लेश का एक तुच्छ जीवन बिताकर अपने आप को मुक्त कर सकते हो, यदि तुम उसके द्वारा कामुकता की अग्नि को बुझाने में असफल नहीं हो सकते? और उन्होंने उत्तर दिया, यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। यानी कि एक बार पुनः पांचों परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध की इस बात से सहमति जता दी मेरे साथियों, हाँ में हाँ मिलाया। और इसके बाद कहा तथागत बुद्ध ने, तुम किस प्रकार काय क्लेश का एक तुच्छ जीवन बिताकर अपने आप को मुक्त कर सकते हो, ये इसमें सहमति जताई पांचों परिव्राजकों ने। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काय तृष्णा से मुक्त होंगे। अपने आप पर विजय प्राप्त करने की बात तथागत बुद्ध ने कही अपने प्रथम उपदेश में, प्रथम प्रवचन में। कहते हैं कि तब तुम सांसारिक भोग विलासों की इच्छा नहीं करोगे। यानी कि जब अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काय तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे और सांसारिक भोग विलासों की इच्छा नहीं करोगे और तुम्हारी प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि तुम्हें दूषित नहीं करेगी। तुम अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खाना और पीना करो। यानी कि शरीर की आवश्यकता कितनी है उतना खाइए, उतना पीजिए ताकि आप कार्य कर सकें। तथागत बुद्ध कहते हैं, सभी प्रकार की काम वासना
उत्तेजक होती हैं। सभी प्रकार की काम वासना उत्तेजक होती हैं और शक्ति का ह्रास करने वाली होती हैं। विषयासक्त मनुष्य अपनी काम वासना का दास होता है। सभी भोग विलासों की चाह करना स्वयं को गिराना है और अभद्र एवं नीच कर्म है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम मन को दृढ़ और स्पष्ट बनाए रखने और प्रज्ञा दीप को प्रज्वलित रखने में सक्षम न हो सकोगे। यानी कि यहाँ तथागत बुद्ध बहुत क्लियर कट इस बात को कहते हैं कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका मूल कर्तव्य है, आपका एक कर्तव्य है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के सहारे आप दृढ़ और स्पष्ट अपने आप को बनाए रख सकते हो, प्रज्ञा दीप को प्रज्वलित रख सकते हो, सक्षम रह सकते हो। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, हे परिव्राजकों, इस बात को जानिए कि ये दो अतियां हैं जिनका मनुष्य को पालन नहीं करना चाहिए। एक और उन वस्तुओं की स्थायी आसक्ति जिनका आकर्षण काम वासनाओं और विशेषकर विषयासक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का एक निम्न और विधर्मी मार्ग है जो अयोग्य है, अलाभदायक है, अतः स्थायी आदत बुरी है। और दूसरी ओर तपश्चर्या एवं काय कलेश है जो कष्टदायक, अयोग्य और अलाभदायक है। यानी कि यहाँ पर दोनों बातें, भोग विलास की स्थिति को भी तथागत बुद्ध ने नकार दिया और एक तपश्चर्या वाली कंडीशन जहाँ पर बिना खाए पिए आप तपस्या कर रहे हैं, इस बात को भी तथागत बुद्ध ने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि एक मध्यम मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है जो दोनों अतियों से बचता है। आप जानिए कि यही वह मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनको ध्यान से सुना, ये न समझते हुए कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के उत्तर में क्या कहा जाए। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके द्वारा उन्हें त्याग दिए जाने के उपरांत वे क्या कर रहे थे। तब बुद्ध ने उन्हें बतलाया कि कैसे वे गया के लिए चले गए, कैसे वे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और कैसे 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात बोधि को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे जीवन के एक नए मार्ग को खोजने में सक्षम हुए थे। मेरे साथियों, कितनी अहम जानकारी है जो तथागत बुद्ध ने अपने पांचों परिव्राजकों को बताया। जब पांचों परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध से पूछा कि जब हमने आपको त्याग दिया, आपकी सेवा करना बंद कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया। तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की आगे की कड़ी यहाँ पर तथागत बुद्ध ने स्वयं अपने मुख से बताया और आगे कहा। ये सुनकर परिव्राजक ये जानने को कि वह मार्ग क्या था अत्यंत व्याकुल हो गए और बुद्ध से उनके समक्ष उसकी व्याख्या करने की प्रार्थना की। आखिर वो मध्यम मार्ग है क्या, आखिर वो धम्म का मार्ग है क्या। ये पांचों परिव्राजक उद्वेलित हो गए, जानने के लिए व्याकुल हो गए। और मेरे साथियों, तथागत बुद्ध इस बात से सहमत हो जाते हैं। उन्होंने ये कहते हुए प्रारंभ किया कि उनके मार्ग को, जो उनका धम्म है, परमात्मा और आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। उनके धम्म का मृत्यु के उपरांत के जीवन से कोई सरोकार नहीं और ना ही उनके धम्म का कर्म कांडों और धर्म अनुष्ठानों से कोई संबंध है। ध्यान दीजिए कितनी बातों पर विशेष बल दिया। ना आत्मा परमात्मा से कोई मतलब, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान से मतलब, ना कोई धर्म का जो मृत्यु के उपरांत जिस तरह से पुनर्जन्म की बात कही जाती है, यहाँ पर तथागत बुद्ध ने इनकार किया। उन्होंने आगे कहा कि उनके धम्म का केंद्र मनुष्य और पृथ्वी पर अपने जीवन में मनुष्य का मनुष्य से संबंध है। उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली अभिधारणा है। उनकी दूसरी अभिधारणा है कि मनुष्य दुख से, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा हुआ है और कैसे संसार में इस दुख को हटाया जाए, यही धम्म का एकमात्र उद्देश्य है। धम्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को हटाने का मार्ग दर्शाना ही उनके धम्म का आधार एवं मूल है। यही धम्म का एकमात्र आधार एवं औचित्य हो सकता है। एक धम्म जो इस बात को स्वीकार करने में असफल होता है, किंचित धम्म ही नहीं है। वस्तुतः परिव्राजकों, जो कुछ भी श्रमण या ब्राह्मण
अर्थात धर्म के प्रचारक नहीं समझ पाते जैसा वह वास्तव में है कि संसार में दुख और उससे छुटकारा ही धर्म की मुख्य समस्या है। ऐसे श्रमण और ब्राह्मण मेरे विचार में श्रमण या ब्राह्मण के रूप में स्वीकारे जाने चाहिए और न ही वे मानवीय लोग स्वयं ही पूर्णतया ये जान पाए हैं कि जो कुछ भी ये जीवन है धर्म का वास्तविक धर्म है। तब परिव्राजकों ने उनसे पूछा, यदि आपके धर्म का आधार दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को हटाना ही है तो हमें बताएं कि आपका धर्म कैसे दुख को हटा सकता है। ये प्रश्न आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा मेरे साथियों। आखिर दुख को हम दूर कैसे करें, दुख का निवारण कैसे करें। जीवन में दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, लेकिन दुख का निवारण कैसे होगा, ये आज 5 परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध से पूछा है। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि उनके धर्म के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति नंबर 1 पवित्रता के साथ पवित्रता के पथ पर, धर्मपरायणता के पथ पर और नैतिकता के पथ पर चले या पालन करें तो ये सभी दुखों के अंत कर पाएंगे। एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि तथागत बुद्ध ने कहा अपने 5 परिव्राजकों से कि अगर दुख का अंत करना है तो 3 बातें ध्यान रखनी है। आपको पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ना होगा, धर्मपरायणता के पथ पर आगे बढ़ना होगा, नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ना होगा, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म को खोज लिया है। इतना कहते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं उन्होंने ऐसे धर्म को यानी कि धर्म को खोज लिया है। बुद्ध का पहला प्रवचन होता है शुद्धता का मार्ग बताते हैं तथागत बुद्ध। तब परिव्राजकों ने बुद्ध से उन्हें अपने धर्म की व्याख्या करने का निवेदन किया। उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं और बुद्ध ऐसा करने के लिए प्रसन्न हुए। उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें शुद्धता का मार्ग ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, शुद्धता का मार्ग सिखलाता है कि एक व्यक्ति जो भला बनना चाहता है अवश्य ही कुछ सिद्धांतों को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करे। मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत हैं किसी प्राणी को घायल या उसकी हत्या न करना, चोरी न करना या किसी भी ऐसी वस्तु को अपनी न बना लेना जो दूसरी की हो, असत्य न बोलना, कामुकता में आसक्त न होना, नशीले पेय पदार्थों का सेवन न करना। मेरे साथियों, यहाँ पर 5 सील बताए हैं तथागत बुद्ध ने। एक बार पुनः हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धता का मार्ग क्या है तो उसके 5 बातें यहाँ तथागत बुद्ध ने बताई हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत हैं। वो 5 सिद्धांत तथागत बुद्ध कहते हैं किसी प्राणी को घायल या उसकी हत्या न करना, चोरी न करना, दूसरी बात कहते हैं चोरी न करना या किसी भी ऐसी वस्तु को अपनी न बना लेना जो दूसरे की हो, किसी भी वस्तु को। तीसरी बात तथागत बुद्ध कहते हैं असत्य न बोलना, असत्य न बोलना। चौथी बात कामुकता में आसक्त ना होना और नशीले पेय पदार्थों का सेवन ना करना। ये यहाँ पर 5 बातें, महत्वपूर्ण बातें शुद्धता के मार्ग की तथागत बुद्ध ने बताई हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इन सिद्धांतों को स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मानदंड अवश्य होना चाहिए जिससे वह जो कुछ भी करता है उसे माप सके। और मेरी शिक्षाओं के अनुसार ये सिद्धांत मापदंड का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक स्तर पर ऐसे व्यक्ति हैं जो पतित हैं, किंतु पतितों की 2 श्रेणियां हैं। ऐसा पतित जिसके पास एक मानदंड है और दूसरा पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है। 2 तरह के गिरे हुए लोग पतित लोगों की बात तथागत बुद्ध करते हैं। एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं महत्वपूर्ण होने के नाते। वो कहते हैं कि 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 ऐसा पतित जिसके पास एक मानदंड है, मापदंड है, और दूसरा पतित जिसके पास कोई मापदंड नहीं है। एक्सप्लेन करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा पतित जिसके पास कोई मानदंड नहीं है, ये नहीं जानता कि वह गिरा हुआ है, परिणाम स्वरूप वह सदैव पतित ही रहता है। जिसको मालूम ही नहीं है
कि वो गिरा हुआ इंसान है, पतित इंसान है, उसको एहसास ही नहीं है उस बात का। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर गुलामी का एहसास ही नहीं है तो वो तो गुलामी में ही उसको अच्छा लगेगा। तभी बाबा साहब कहते हैं कि गुलामी का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। एहसास करा देंगे वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा व्यक्ति। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, परिणाम स्वरूप वह सदैव पतित ही रहता है। दूसरी ओर एक पतित जिसके पास एक मानदंड है, वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्यों? उत्तर यह है कि क्योंकि वह जानता है कि वह पतित है, क्योंकि वो जानता है पतित है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने के लिए एक मानदंड होना और कोई मापदंड न होने के मध्य यही भेद है। जिस बात से फर्क पड़ता है वह यह नहीं है कि व्यक्ति का पतन कितना अधिक हुआ है, बल्कि किसी मापदंड की अनुपस्थिति है। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि क्यों वे सिद्धांत जीवन के एक मापदंड के रूप में स्वीकार करने के योग्य हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही पा जाओगे यदि तुम स्वयं से ही ये पूछो, क्या वे सामाजिक हित को प्रोत्साहित करते हैं? क्या वे सामाजिक हित को प्रोत्साहित करते हैं? आंसर आपको मिल जाएगा। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं, यदि इन प्रश्नों के तुम्हारे उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरे शुद्धता के मार्ग के सिद्धांत जीवन के एक सच्चे मापदंड को निर्धारित करने के लिए स्वीकार करने के योग्य है। बुद्ध का पहला प्रवचन के तहत ही तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। वो अष्टांगिक मार्ग जो दुख को दूर करने के लिए सशक्त माध्यम बन सकता है। यानी कि अपने जीवन में अगर आपको दुख को आसपास नहीं भटकने देना है तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने उसके पश्चात परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग हैं। अष्टांगिक मार्ग के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं मेरे साथियों। ये बाबा साहब कहते हैं। उन्होंने अपना उपदेश सम्मा दिट्ठी, ये एक बार पुनः पाली भाषा का यूज किया। इसका मतलब होता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की व्याख्या से प्रारंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रमुख अंग है। यानी कि अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रमुख अंग क्या है? तो यही है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को तथागत बुद्ध बहुत विस्तार से समझाते हुए बताते हैं अपने परिव्राजकों को, यानी कि हम सभी को भी बताते हैं सम्मा दिट्ठी। सम्यक दृष्टि के महत्व को समझने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें अवश्य समझ लेना चाहिए कि संसार एक कारागार है, जेल है, और व्यक्ति कारागार का एक बंदी है। यह कारागार अंधकार से परिपूर्ण है। यह इतना अंधकारमय है कि कठिनाई से ही कोई वस्तु बंदियों द्वारा ठीक से देखी जा सकती है। बंदी ये भी नहीं देख सकता कि वह बंदी है। निसंदेह व्यक्ति अंधकार में अत्यधिक लंबे समय तक रहने के कारण न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इसमें अत्यंत संदेह है कि प्रकाश जैसी किसी आश्चर्यजनक वस्तु का कभी भी अस्तित्व भी हो सकता है। मन ही केवल ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रकाश व्यक्ति के पास आ सकता है। मन बहुत अहम रोल अदा करता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, किंतु इन कारागार वासियों का मन किसी भी तरह से उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सही साधन नहीं है। यह केवल एक अल्प मात्रा में प्रकाश को आने देता है, केवल इतना ही जिससे कि जिनके पास दृष्टि है वे ये देख सकें कि अंधकार जैसी एक वस्तु वहाँ है। अतः इस प्रकार की समझ अपनी प्रकृति में दोषपूर्ण है। किंतु जानो हे परिव्राजकों, बंदियों की स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी प्रतीत होती है, क्योंकि व्यक्ति में ऐसी वस्तु है जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं। जब उपयुक्त उद्देश्य उत्पन्न होते हैं तब इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है और क्रियाशील बनाया जा सकता है। केवल इतना प्रकाश आने से जिससे ये देखा जा सके कि इच्छा शक्तियों को किस दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता है, व्यक्ति उसे इस प्रकार निर्देशित कर सकता है जिससे कि वे मुक्ति की ओर ले जा सकें। अतः यद्यपि व्यक्ति बंधा हुआ है तब भी वह मुक्त हो सकता है। वह किसी भी समय
कदम उठाना प्रारंभ कर सकता है जो अंततः गत्वा उसे मुक्ति तक ला सकेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस किसी भी दिशा में जिसे कोई चुनता है मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना संभव है। यह मस्तिष्क ही है जो जीवन के ग्रह में हमें बंदी बनाता है और यह मस्तिष्क है जो हमें उसी स्थिति में बनाए रखता है, किंतु मन ने जिसे बनाया है वही मन से उसे समाप्त भी कर सकता है। यदि इसने व्यक्ति को बंधन तक पहुंचाया है तो यही जब ठीक प्रकार से निर्देशित किया जाएगा तो उसे मुक्ति तक भी ला सकता है। यही है जिसे सम्मा दिट्ठी कर सकती है, सम्यक दृष्टि कर सकती है। यानी कि सम्यक दृष्टि आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। ये कहने का तात्पर्य तथागत बुद्ध का है। सम्मा दिट्ठी का लक्ष्य क्या है, परिव्राजकों ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या। अविद्या का विनाश है। अविद्या यहाँ पर पाली भाषा का शब्द है अविद्या, जिसका मतलब है अविद्या। यानी कि परिव्राजकों ने जो प्रश्न पूछा कि सम्मा दिट्ठी का लक्ष्य क्या है, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या है, तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि अविद्या का विनाश करना यानी कि अज्ञानता का विनाश करना, ये बात कहते हैं। ये मिथ्या दिट्ठी यानी कि मिथ्या दृष्टि की विरोधी है। और अविद्या का अर्थ आर्य सत्यों, दुख के अस्तित्व और दुख के निवारण को जानने की असफलता है। सम्मा दिट्ठी को कर्म कांडों और रीति रिवाजों के महत्व पर विश्वास को त्यागने और शास्त्रों की पवित्रता पर अविश्वास करने की आवश्यकता होती है। सम्मा दिट्ठी को अंधविश्वास और अलौकिकता के परित्याग की आवश्यकता होती है। सम्मा दिट्ठी को ऐसी सभी धारणाओं के परित्याग की आवश्यकता होती है जो बिना किसी तथ्य या अनुभव के आधार पर निराधार कल्पनाएं मात्र हैं। सम्मा दिट्ठी को स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्मा संकल्प यानी सम्यक संकल्प ये शिक्षा देता है कि ऐसे लक्ष्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं उच्च और प्रशंसनीय होने चाहिए, न कि हेय और अयोग्य। यानी कि आपकी आकांक्षा होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन उच्च लक्ष्य होना चाहिए। हेय और अयोग्य नहीं होना चाहिए, प्रशंसनीय होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य आप लेकर चले जिसका समाज आप प्रशंसा करे। सम्मा वाचा यानी कि सम्यक वाचा शिक्षा देता है कि मनुष्य को केवल वही बोलना चाहिए जो सत्य है। मनुष्य को केवल वही बोलना चाहिए जो सत्य है, कि मनुष्य को वही नहीं बोलना चाहिए, वह नहीं बोलना चाहिए जो असत्य है। कि मनुष्य को दूसरों के विषय में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कि मनुष्य को झूठी निंदा से बचना चाहिए और मनुष्य को अन्य साथी मनुष्यों के प्रति क्रोधी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि मनुष्य को सभी के साथ विनम्रता पूर्वक और शिष्टता के साथ बोलना चाहिए। कि मनुष्य को निरर्थक मूर्खतापूर्ण बातों में मग्न नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी वाणी को तर्क संगत और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। बहुत बड़ी सीख आज का अम्बेडकर संदेश नहीं देता मेरे साथियों? क्या हम आपसे प्रश्न करते हैं, इतनी अच्छी सीख आज का अम्बेडकर संदेश, बुद्ध संदेश आपको देता है, इसे जन जन तक यदि आपने नहीं पहुंचाया तो हम मान लेंगे कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं, आप सच्चे बुद्धवादी नहीं, क्योंकि आप तथागत बुद्ध के द्वारा कही गई हुबहू बातें, बाबा साहब के द्वारा लिखी गई हुबहू बातों को जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहते। मुझे पूरा भरोसा आप पर है। आज का अम्बेडकर संदेश थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन धैर्य के साथ आपको अंत तक वाच करना होगा। ऐतिहासिक दिन है और पूरा इतिहास अगर हम नहीं जानेंगे, कम से कम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो कुछ भी हुआ वो हमें आज ही जान लेना जरूरी है, क्योंकि तभी हम समाज का मार्गदर्शन कर पाएंगे। सम्यक वाणी, बाबा साहब कहते हैं, तथागत बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी, सम्मा वाचा वह व्यवहार जैसा कि मैंने समझाया है। भय या पक्षपात का परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका इस बात से नगण्यतम संबंध भी नहीं होना चाहिए कि उसके कार्यों के विषय में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति क्या सोचेगा। सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति किया गया है, ना ही किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है। यानी कि सम्यक वाणी आप जब बोलेंगे तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता आप, और ना इसका कोई व्यक्तिगत लाभ है। सम्मा कमंतो सम्यक कमंती, समुचित व्यवहार की शिक्षा देता है।
वह शिक्षा देता है कि प्रत्येक कर्म, भावना और दूसरों के अधिकारों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए। सम्माकमंतों के लिए मापदंड क्या है? मापदंड वह आचार मार्ग है जो जीवन के मूलभूत नियमों के साथ सर्वाधिक समन्वय रखता है। जब किसी व्यक्ति के कार्य इन नियमों के साथ समन्वय रखते हैं तो सम्माकमंतों के अनुसार माने जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, किंतु अपनी जीविका कमाने के लिए अनेक रास्ते हैं। कुछ बुरे रास्ते हैं, कुछ अच्छे हैं। बुरे रास्ते वे हैं जो दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाते हैं। अच्छे रास्ते वे हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को हानि या अन्याय पहुंचाए बिना अपना जीविकोपार्जन करता है। यह सम्मा आजीविको यानी कि सम्यक आजीविका है। सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम अविद्या को हटाने का प्राथमिक पर्याय है, उस द्वार तक पहुंचाने और उसे खोलने का प्राथमिक प्रयास है जो इस दुखद कारागार से बाहर ले आता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य कौन से हैं? पहला, उन चित्त वृत्तियों को रोकना जो अष्टांग मार्ग के प्रतिकूल है। दूसरा, ऐसी दूषित चित्त वृत्तियों का दमन करना जो पहले ही उत्पन्न हो गई हों। तीसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो एक व्यक्ति को अष्टांग मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा, ऐसी शुभ एवं मानवीय चित्त वृत्तियों का जो पहले ही उत्पन्न हो गई हों और अधिक विकास एवं वृद्धि करना है। सम्मा शक्ति सम्यक स्मृति यानी कि सतर्कता और विचारशीलता को नियंत्रित करती है। इसका अभिप्राय मन की सतत जागरूकता है। कुप्रवृत्तियों पर मन के द्वारा निगरानी करना और रक्षा करना सम्मा शक्ति का दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, ऐसे 5 बंधन या बाधाएं हैं जो सम्मा दिट्ठी व्यायामों और सम्मा सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के मार्ग में आते हैं। ये 5 बाधाएं हैं: लोभ, द्वेष, आलस्य, निष्क्रियता, संदेह और अनिश्चय। अतः इन बाधाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जो वास्तव में बाधाएं हैं, और इनको नियंत्रित करने का तरीका समाधि है। किंतु हे परिव्राजकों, ये जानो कि सम्मा समाधि सम्यक समाधि के समान नहीं है। समाधि के समान नहीं है, ये पर्याप्त भिन्न है। सम्यक समाधि को समाधि मत समझ लेना मेरे साथियों। ये तथागत बुद्ध कहते हैं समाधि एकाग्रता मात्र है, यानी कि कुछ देर आपको एकाग्र होना चाहिए। निसंदेह ये उन ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाती है जो स्वप्रेरित हैं और 5 बाधाओं को स्थगित करती हैं। लाभ, द्वेष, आलस्य, आपको तेज गुस्सा लगा हो, आपको अचानक लोभ की स्थिति आई हो, किसी के प्रति लालच की भावना उत्पन्न हो गई हो, आप जाकर एकाग्र होकर थोड़ी देर आप ध्यान मग्न हो जाइए। तथागत बुद्ध कहते हैं आपका गुस्सा है वो भी शांत हो जाएगा, लोभ चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा और लालच आपसे दूर हो जाएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं समाधि एकाग्रता मात्र है। निसंदेह ये उन ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाती है जो स्वप्रेरित हैं और 5 बाधाओं को स्थगित करती है। किंतु ध्यान की अवस्थाएं अस्थायी हैं। ध्यान की अवस्थाएं अस्थायी हैं, अतः बाधाओं का स्थगन भी अस्थायी है। जो आवश्यक है वह है चित्त का एक स्थायी परिवर्तन। ऐसा स्थायी परिवर्तन सम्मा समाधि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि मात्र नकारात्मक है क्योंकि इससे बाधाओं का अस्थायी स्थगन मात्र होता है, इसमें चित्त का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है। सम्मा समाधि सकारात्मक है, यह चित्त को एकाग्र करने और एकाग्रता के समय कुछ कुशल कर्मों का चिंतन करने की शिक्षा देती है और इस प्रकार बाधाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले अकुशल कर्मों की ओर चित्त को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दूर करती है। सम्मा समाधि चित्त को कुशल सोचने और सदैव कुशल सोचने की एक आदत डाल लेती है। सम्मा समाधि चित्त को कुशल करने की आवश्यक प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन के तहत ही शील का मार्ग भी तथागत बुद्ध बताते हैं। तत्पश्चात बुद्ध ने परिव्राजकों को शील यानी कि सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उन्हें कहा कि शील के मार्ग का अभिप्राय इन सद्गुणों का पालन करना है। नंबर 1 शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। ये 10 बातें यानी कि 10 पारमिताएं बताई। तथागत बुद्ध ने 10 पारमिताओं को एक्सप्लेन भी किया। एक एक पारमिता को तथागत बुद्ध ने समझाया।
बहुत विस्तार से मेरे साथियों किसी और अम्बेडकर संदेश में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हद तक लंबा हो चुका है, अम्बेडकर संदेश काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, लेंदी हो चुका है। ऐसे में अब हम अगले अम्बेडकर संदेश में 10 पारमिताओं को आपको ज़रूर बताएंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकना चाहेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमने आपके समक्ष रखा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त, इस प्रश्न के साथ कि तथागत बुद्ध ने जो यहाँ पर शुद्धता का मार्ग बताया मेरे साथियों, शुद्धता के मार्ग में जो 5 बातें बताई, स्वीकृत जीवन के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब तथागत बुद्ध कहते हैं मेरे शुद्धता के मार्ग के अनुसार इसके द्वारा स्वीकृत जीवन के सिद्धांत हैं। तो 5 वो महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हम पंचशील भी कहते हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, और इस तरह से यानी कि ये 5 जो बातें हैं वो 5 बातें आपको बतानी हैं। आज का यही हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित तौर पर आप बता सकते हैं। तथागत बुद्ध के सच्चे अनुयायी होने के नाते, अम्बेडकरवादी होने के नाते मेरे साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद व्यक्त करते हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा इस संदेश को। अब तक हो सकता है आपने कोई संदेश न शेयर किया हो, लेकिन इस संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।